क्या हालचाल भाइयों। आज हम ट्रेड ब्रेकडाउन करने वाले हैं यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी, क्योंकि इन दोनों में मैंने आज ट्रेड लिया था अपने मल्टीपल प्रॉफर्म अकाउंट्स में। और मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी अपने पूरे सिस्टम की कि मैं कैसे उसको यूज़ करता हूँ। उसका आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा यहाँ कहीं पे, तो जाके देख लेना। वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की है वही चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूशन है। चलो थोड़ा चार्ट्स पे चलते हैं। अब देखो, ये मेरे सामने जीबी यूएसडी की मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे थे जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था। सबसे पहले तुम यहाँ देखो मैं क्या देखता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। भाई डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे पोजीशनिंग हो रही है। दिस इज द बुलिश लेग। और इस बुलिश लेग के अगर तुम देखोगे तो हम कौन से जोन पे, हम प्रीमियम जोन पे। और प्रीमियम जोन पे हम हमेशा सेल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। वहाँ पे बाय पोजीशंस बनाना थोड़ा टफ हो सकता है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये अब मैं थोड़ा सा और जूम मार के ना तुम्हें डेली कैंडल समझाता हूँ। बहुत अच्छी हमें बुलिश कैंडल मिली थी पहले। फिर अगली कैंडल ने स्वीप किया, ये रहा स्वीप कैंडल, और बेरिश कैंडल क्लोज कर दी। अगली कैंडल ने भी वापस बुलिश ट्राई किया, प्रीमियम जोन पे गया एंड वापस अपना बेरिश कैंडल क्लोज कर दी। अब तुम्हें ये ग्रीन दिख रही है, ब्लू दिख रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुलिश है। तुम अगर कैंडल का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और आज की कैंडल थी ये, ठीक है, ये थी आज की कैंडल। अब इसको जो असली गेम है ना, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। अभी मेरे यहाँ पे मैंने अपना बायस डिसाइड कर लिया था कि मैं ना सेल्स को प्रायोरिटाइज करूँगा। तो मतलब अगर मेरे को हाई मिल रहा है कहीं पे, हाई स्विंग मिल रहा है कहीं पे, प्रीमियम पे मेरे को प्राइस मिल रहा है, तो मैं उसको शॉर्ट करता रहूँगा। समझ रहे हो। तो अब मैं तुम्हें अगला वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरा कौन सा टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और इस टाइम पे ये देखो, ये हमारे पिछले हफ्ते के लो और ये हाई है। ठीक है। और ये आज की ओपनिंग तुम देखोगे ना, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ था वीकली ओपन। और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में चला गया था। लेकिन अगर तुम देखोगे इस लेग के ऑलमोस्ट 50% पे तुम्हें दिख रहा होगा ये ट्रेड आया हुआ है वापस रिट्रेस करने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें यही चाहिए था। और इसके बाद अगर तुम देखोगे तो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेंज भी मिली। मतलब रेंज मिली तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी हम ग्रैब करेंगे, हमें लिक्विडिटी चाहिए। रेंज बना रहा है तो मार्केट तैयारी कर रहा है कि किसी साइड की लिक्विडिटी तो अब हम खाएंगे। ठीक है। अब देखो, इस कैंडल ने जैसे ये अपना लंदन ओपन हुआ ना, तो इस कैंडल ने बहुत अच्छा स्पाइक मारा अप साइड के लिए। और ये यूरो यूएसडी भी साइड बाय साइड हुआ था भाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर जब इसने वापस क्लोज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया और मैंने वहाँ पे जो भी रिट्रेसमेंट कैंडल्स बन रही थी उसमें मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा 1:2 इजी टारगेट मेरे को मिल गया। पर मैंने थोड़ा ना टारगेट अपना बढ़ा दिया था। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, ये मेरी ट्रेड अब रनिंग हो चुकी थी, मैं इसमें एंटर हो चुका था। तो अब मेरी जो टारगेट था मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना पोटेंशियल लग रहा था। क्योंकि अगर हम ध्यान से अगर डेली कैंडल देखें ना, और अगर ये कैंडल देखो कैसी क्लोज हो गई, ये ऐसी, ऐसी और ऐसी अगर बेरिश क्लोज होगी ना, तो थोड़ा तो हमें इसको डाउन साइड हमें मोमेंटम मिल ही जाएगा कि हम इतना टारगेट तो खींच ही लेंगे प्रीवियस डे लो तक। ठीक है। अब देखो, ये हुआ, ये हुआ, और अब आगे देखो क्या हुआ। मार्केट ने बहुत ही अच्छा, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे मैंने पूरे दिन बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, लेकिन मैंने अराउंड ना यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन कट कर दी भाई। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसलिए कट कर दी क्योंकि ये प्रीवियस हमारे पास एक लो जोन था। मार्केट आके वापस क्लोज कर रहा था यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता था कि ये स्वीप करके वापस चल जाए, और ऑब्वियसली वैसा ही हुआ, मेरे ब्रेक इवन तक वापस गया। बट मैंने यहाँ पे इतना नहीं रुका, मैं यहाँ पे आके निकला क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट टीपी के पास आ गया। के बाद देखोगे तो जाके इसने ब्रेक इवन, ये न्यूयॉर्क सेशन वाला टाइम है, तो न्यूयॉर्क सेशन में जाके वापस इसने इतने जो ये रेंजेस बनाए थे ना, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की और वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दी भाई। और अभी तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अच्छा, फिर ये मेरा एग्जीक्यूशन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने कहाँ पे ओपन किया, कहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, क्या मेरा प्रॉफिट बनाया, क्या मेरा एसएल था, क्या टीपी था, ये तुम खुद देख लेना। ठीक है। और अब आते हम यूरो यूएसडी में भाई। यूरो यूएसडी तो मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे, अपने डिस्कॉर्ड पे मैंने पहले ही स्टोरी डाल दी थी भाई, सेट संडे को डाल दी थी कि मेरा ये कुछ एनालिसिस है। मैं इस हिसाब से, मतलब तुम्हें पता है ये जो ट्रेड थी ना, ये ऑलरेडी प्लान हो चुकी थी भाई। ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में हो चुका था भाई ये, पर ये एग्जीक्यूशन आज हुआ। देखो, ये तुम्हें डेली कैंडल दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा ना मेरे को यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी लग रही है कि ये ना ऊपर इक्वल हाइज बना के डेली कैंडल ने ऐसा वीक बना दिया है, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, ऊपर जाए, यहाँ पे खाए और फिर वापस नीचे आए। मे बी पॉसिबल। तुम अगर ये देख रहे हो, अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर, तो लेट्स सी भाई। मैं तो एक ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, बट ठीक है। क्योंकि इक्वलाइज बने हैं ना, जहाँ पे भी इक्वलाइज बनते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी खाने मार्केट जाता ही जाता है भाई, सूनर और लेटर। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इक्वल हाइज जहाँ पे भी बन गए, समझ लो कि वहाँ पे अब स्वीप बजेगा भाई, चाहे कभी भी बजेगा। पर मार्केट इसको मैग्नेट की तरह इसको ना बुलाएगा भाई, मैग्नेट उल्टा मैग्नेट में आके ऐसे होता है ना, ऐसा ऐसा। तो
इसको बुलाएगा कि पहले लिक्विडिटी ले ले फिर गिर जाए, ऐसा कुछ, समझ रहे हो। पर हो सकता है उससे पहले ये वाले जो इक्वल लोज बने ये ब्रीच हो जाए, ठीक है, ब्रीच मतलब स्वीप हो जाए, जो भी कह लो, समझ गए ना। अब देखो ये डेली कैंडल की कैसी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ध्यान से देखो, मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था। तो इस केस में मार्केट ओपन जहाँ पे भी होगा, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, मेरे को एंट्री देगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करके हम प्रीवियस डे लो जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, प्रीवियस डे लो, इसको टारगेट करेंगे। तो ये बेसिकली कैसी कैंडल बनी होगी, दिस इज द ओपन, ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एक वीक दिखी होगी, और फिर यहाँ पे आके इसको क्लोजिंग मिली होगी, और ये ऐसे बेरिश कैंडल क्लोज हुई होगी। तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर विल बिकम। और अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट आया, ठीक है, मैंने कैंडल का एक वो समझाया था ना, एक कि ऐसे आएगा मार्केट जहाँ पे भी ओपन हो, मेरे को यहाँ पे एक प्रीमियम एंट्री चाहिए, क्योंकि मैं सेल साइड ही देख रहा हूँ, प्रीमियम एंट्री कहीं पे मिल जाए और फिर मैं वापस इसको करूँगा और कैंडल क्लोजिंग ऐसी हो जाएगी भाई। डिट्टो सेम कैंडल क्लोज हुई है भाई, जैसे मैंने कल बनाई थी ड्राइंग में, सेम वैसी कैंडल क्लोज हुई है। मैं क्या बोलूँ, अभी क्लोज नहीं हुई वैसे, तो 6 घंटे पड़े हैं, मतलब इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से 6 घंटे पड़े हैं, पर पता नहीं कैसा भी क्लोज हो, बट जो हमने एंटिसिपेट किया, जो हमने स्टोरी बनाई, जैसे हमने ट्रेड प्लान किया था, हमने वैसा एग्जीक्यूशन कर दिया और हमने यहाँ पे पैसा बना लिया। अब देखो ये डेली कैंडल थी, मतलब डेली टाइम फ्रेम, और अब ये मेरा 1 आवर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। मैंने प्रीवियस मतलब फ्राइडे का जो हाई था उस पे और फ्राइडे का जो लो था उस पे मैंने फिब लगा दिया, एंड उसका अगर तुम देखो कि आज मार्केट जब ओपन हुआ था ना, तो उसने ऑलमोस्ट 50% के आस 50% से ऊपर ही इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि लंदन सेशन में एक स्पाइक आया था, जैसे ही लंदन ओपन हुआ था वो जीबी यूएसडी में एक स्पाइक आया था, सेम वैसे यूरो यूएसडी में भी आया, पर इसने ये वाला हाई लिया नहीं, मतलब बहुत ही छोटा सा लिया और इक्वल हाई काइंड ऑफ बना के वापस नीचे आ गया, और यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और ये हमारा यहाँ पे टीपी बच गया। अब प्लान तो इसमें बहुत, मतलब इसमें आगे मैं कुछ दिनों के लिए तो शॉर्ट ही हूँ, उसी हिसाब से प्लान करूँगा। ये रहा एग्जीक्यूशन, ये तुम देख लेना जो भी है, छोटा मोटा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये थी ट्रेड ब्रेकडाउन, होप यू गाइज एंजॉयड, लर्न समथिंग, बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।